Hello students. Next lecture. This is our fourth lecture on linear equations. इस लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम्स लीडिंग टू लीनियर इक्वेशंस. पिछली एक्सरसाइज में हमने जो लीनियर इक्वेशन गिवन थी हमने सिर्फ और सिर्फ उनको सॉल्व किया था. इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे. राइट. सो इट इज अवर एग्जांपल नंबर 1. राइट. Distribute a sum of rupees 500 among A, B and C so that B gets rupees 60 more than half share of A and C gets rupees 90 more than 1/4 the share of it. Solution. हाँ जी, हमने एक सम ऑफ मनी है, वो है ₹500 की. उसको 3 बंदों में शेयर करना है, ए, बी और सी में. ठीक है. सबसे पहले हम ए का शेयर लेके चलते हैं. लेट एज शेयर बी एक्स, बीज शेयर बी वाई एंड सीज शेयर बी जेड. ठीक है. क्योंकि हमने 500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सम विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, इट विल बी इक्वल टू 500. राइट. सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट ए सम ऑफ ₹500 अमंग ए बी सी. बी गेट्स 60 मोर देन हाफ शेयर ऑफ ए. राइट. बी का जो शेयर है दैट इज वाई, दैट इज इक्वल टू 60 मोर, 60 प्लस मोर देन हाफ शेयर ऑफ ए. हाफ शेयर ऑफ बी मतलब ए का शेयर कितना x, उसका हाफ कितना हो गया 1/2 ऑफ x. ठीक है. एंड सी गेट्स, सी कितना शेयर गेट कर रहा है दैट इज z. सी गेट्स 90 मोर, 90 प्लस देन 1/4 द शेयर ऑफ ए. शेयर ऑफ ए कितना है x, उसका 1/4x. राइट. सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन. राइट. तो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल ही है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 500. सेकेंड क्या बन गई, 2y दैट इज इक्वल टू 120 प्लस x. और थर्ड क्या बन गई, 4z इज इक्वल टू 360 प्लस x. ठीक है. दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 500. x माइनस 2y इक्वल टू 120 माइनस 120 एंड थर्ड इज ये बन गया, हाँ जी, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 120 एंड थर्ड विल बी x minus 4z is equal to minus 360. So these are three equations in three unknowns. You have to solve the system for the values of x, y and z. x की वैल्यू जो आएगी that will be share of a, and y की वैल्यू जो आएगी that will be share of b, and z की वैल्यू जो आएगी that will give you share of c. Because these are rupees. अगर x की वैल्यू आपके पास 20 आती है then you will say share of a is equal to 20 rupees. ठीक है. अगर y की वैल्यू सपोज आती है 40 then you will say share of b is equal to 40 rupees. Thank you. Okay. Next example number 2. It says a rectangle is twice as long as it is wide. Width आएगा, width of rectangle is the length of rectangle is twice as long as it's wide. It is wide if it is bordered by a strip 2 feet wide. Its area is increased by 160 square feet. What are its dimensions?
राइट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी, हमें दिया गया है जो रेक्टेंगल की लेंथ है दैट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स वाइड, जो इसकी विड्थ के दुगनी है। सो लेट width of the rectangle be equal to x, so that length will be, length कितनी हो जाएगी then 2x। ठीक है। if it is bordered by a strip 2 feet wide, ये है rectangle, ठीक है, लेंथ है इसकी 2x और ब्रेड्थ है इसकी x, इसमें इसको इसका बॉर्डर लगा दिया चारों तरफ। कितने वाइड है वो? इट इज 2 फीट वाइड, ये है 2 फीट, तो ये भी कितना हुआ 2 फीट, ये भी कितना हुआ 2 फीट, ये भी कितना हुआ 2 फीट। ठीक है, तो पहले जो इसकी लेंथ जो थी 2x थी वो कितनी हो गई मिला के, अब कितनी हो गई ये टोटल 2x, ये 2 ऊपर से 2 नीचे से, ये बन गई 2x प्लस 4। जो पहले x थी विड्थ वो क्या बन गई अब टोटल, यहाँ से 2 यहाँ से 2 बीच से x प्लस 4। ठीक है। हाँ जी, अब कहते हैं नाउ व्हाट इज द एरिया। एरिया अब कितना हो चुका है, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 2x प्लस 4 इंटू x प्लस 4। और पहले वाला एरिया कितना है, पुराना एरिया ओल्ड एरिया इज x इंटू 2x। ठीक है, दिस इज ओल्ड एरिया, दिस इज न्यू एरिया। इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 160 स्क्वायर फीट। ये जो एरिया है इससे कितना ज्यादा है 160। एज पर क्वेश्चन 2x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 4 इज x इंटू 2x प्लस 160। ठीक है, 5 मिनट, राइट। सो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 160। 2x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12x दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 144, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 12। सो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल is 12 feet and length will be 2 into 12 that is 24 feet. Is it clear? ठीक है, next is example number 3. It says a laborer was employed on the condition that he will get rupees 150 for the day he works. जिस दिन वो काम करता है उसके लिए उसको 150 रुपीज मिलेंगे एंड विल बी फाइंड ₹25 for the day he is absent. After 60 days, he got ₹1700 only. For how many days? Did he work? ठीक है, हाँ जी, एक लेबरर है उसको 150 रुपीज मिलते हैं अगर वो काम पे आता है, अगर वो काम पे नहीं आता तो उसको 25 रुपीज का फाइन लग जाता है। 60 दिनों के बाद उसको इतने टोटल पैसे मिलते हैं 1600। फॉर हाउ मेनी डेज हमें निकालना है कि कितने दिन वो काम पे आया, राइट। हाँ जी, सो लेट अस सपोज लेट the laborer works for x day। ठीक है, टोटल डेज है 60, तो कितने दिन वो काम पे नहीं आएगा, मीन्स ही इज एब्सेंट फॉर हाउ मेनी डेज 60 माइनस x डेज। ठीक है, तो इन दिनों काम पे आया है और इन दिनों वो काम पे नहीं आया। अगर एक दिन के उसको द अमाउंट ही गेट्स फॉर x डेज,
एक दिन काम पे आने के उसको 150 रुपीज मिलते हैं, तो x दिन काम पे आने के उसको कितने मिलेंगे 150 इंटू एक्स, दैट इज 150x। ठीक है, द अमाउंट एंड फाइन ही पेज। हाँ जी, एक दिन वो काम पे नहीं आता तो उसको 25 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर वो 60 माइनस एक्स दिन काम पे नहीं आता तो उसको कितने फाइन पे करना पड़ेगा 25 टाइम्स 60 माइनस एक्स, राइट। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे को ये उसने मतलब ये जो अमाउंट है उसको मिला, ये अमाउंट उसने पे किया, देन टोटल नेट अमाउंट ही गेट्स, कितना बच गया, इतना उसको मिला, इतना उसने पे कर दिया, दैट इज 150x माइनस 25 टाइम्स 60 माइनस एक्स। तो इतना अमाउंट उसको एक्चुअल में मिला है, और वो कितना कह रहे हैं कि कितना मिला है, ये 17600। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, दैट इज 150x माइनस 1500 प्लस 25x दैट इज 7600। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आपके पास आ जाएगी 52। सो द नंबर ऑफ फॉर द डेज he works is 52. He works for 52 days, right? Next is example number 5. Rupees 1550 were invested into firms A and B. The firm A gives 8% interest annually and B gives 5% interest. The total yearly interest is ₹100. How much was invested in each firm? ठीक है, so total invested money is 1550 among A and B. ठीक है, firm A gives 8% interest annually and firm B gives 5% interest annually. The total yearly interest is 100 rupees. How much was invested in each firm, right? तो ये हम मान के चलते हैं, जो चीज हमें निकालनी है उसको हम सपोज कर लेते हैं। So let the investment in firm A be X rupees and investment in firm B be Y rupees, so that total investment is X plus Y कितना दिया हुआ हमें 1550, right? हाँ जी, इंटरेस्ट कितना हो रहा है फ्रॉम ए 8%। ठीक है, 8% किसका, एक्स का, डेट इज 8/100 इंटू एक्स, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बी is 5%, that is 5/100 into y, so that total interest becomes 8/100 times x plus 5/100 times y। ठीक है, और ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये कितना दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन, it is 8/100 times x plus 5/100 times y, it is given to be 100। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 8x plus 5y equal to 100 into 100 means 10,000। ठीक है, so you have one equation this and one equation this. Solve these two equations for x and y. You will find the value of x and value of y। ठीक है, वैल्यू ऑफ x आ जाती है आपकी 750 and वैल्यू ऑफ y आ जाती है आपकी 800, so that investment in firm A will be 750 and investment in firm B will be 800 rupees। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो एक्सरसाइज है इसकी एक्सरसाइज 3.3, इस एक्सरसाइज का आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके फेयर नोटबुक पे उतार लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा वो आप मुझे ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।